बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है? बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही जोरों शोरों से हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के और वहाँ की सच्चाई के बारे में। हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं जहाँ देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ये सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं और मन्नतों के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का मुख्य श्रेय जाता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो यहाँ के मुख्य पंडित और जिनके ऊपर है श्री बालाजी की महान कृपा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने ही एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं हुआ करता था। उनके पिता बहुत ही गरीब थे और वो दान दक्षिणा से ही अपना भरण पोषण किया करते थे। उनके परिवार में उनके माता पिता और उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वे निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए थे। कहते हैं उनके दादाजी पर भगवान बालाजी की महान कृपा थी। उनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में ही की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज तक जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य शक्तियों की अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों की दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की आयु में ही वे हनुमान जी यानी कि बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो गईं। कहते हैं वे लोगों की मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि रामकथा के साथ ही वे दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख को दूर करते हैं। उनके पास गड़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी यानी हनुमान जी का भव्य मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का भी मंदिर है। के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल भी है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं। राम नाम का जाप करते हुए 21 बार परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरु जी का दरबार भी लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत ही चर्चित हो रहे हैं। एक विवादित बयानों को लेकर भी वे चर्चा में रहे हैं। उनकी चर्चा इतनी है कि लोग विदेशों से भी उनके दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। उनकी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर बड़े बड़े नेता और फिल्मी सितारे भी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं और वह व्यक्ति जब उनके सामने पहुंचता है तब शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख देते हैं। उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि यह व्यक्ति कितनी दूर से यहाँ आया होगा और वो कैसे उसकी समस्याओं को पहचान लेते हैं और उसका निदान कर देते हैं। इतनी बारीकी से उसके परिवार का नाम, पता, उसके घर की समस्याएं, उसकी समस्याएं और उससे जुड़े लोगों के बारे में कैसे बता देते हैं। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन वह आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इसे गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी दूसरे शहरों में भी जाके अपने दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगाने लगे हैं, इससे लोगों को असुविधा ना हो। यह दरबार बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी भी तरह की शुल्क नहीं दिया जाता। मंदिर में या रामकथा में जो भी पैसा मिलता है उससे गरीब बेटियों
और उनके परिवार की मदद की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जगह जगह जाकर राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति के लिए भी प्रेरित करते हैं। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन गए थे, जहां ब्रिटिश संसद में वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन किया। उनकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।